गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सभी टेंसेस के सेंटेंस देखेंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 टेंस हैं हमारे, यानी 3 काल। प्रेजेंट माने इस समय की बात करें जो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। पास्ट जो बीते हुए समय की बात करें, जैसे कल मैंने पास्ट इंडेफिनिट कराया या मैं करता था। फ्यूचर जो भविष्य की बात करें, जैसे कल हम द ट्रीज़ के ऊपर, द ट्रीज़ 10th क्लास की पॉम है, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। तो फ्यूचर की बात करें तो 3 टेंस हो गए हमारे। इनके एक्शन 4 होते हैं। इंडेफिनिट नाम हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर हमारा इनका एक्शन होता है कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट का अंदर होता है जो सिंपल सी पहचान है, आए, था, आएगा, आए। इंडेफिनिट सिंपल टेंस, जिसे हम सिंपल भी कहेंगे, पहचान होती है, ता है, ते है, ती है, या किया, मैं रोहतक गया, आ, ए, ई, या राम अयोध्या पर राज करता था। फ्यूचर का मतलब गागेगी, मैं कल रोहतक जाऊंगा। तो ये सिर्फ सिंपल सी बात करें तो वो आपकी इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूस के अंदर होता रहा, जो बात कंटिन्यू हो। आप लोग YouTube देख रहे हैं, ये कार्य हो रहा है, तो कंटिन्यूस का मतलब रहा। इंडेफिनिट कोई वर्ब नहीं मांगता अपनी, और कंटिन्यूस मांगता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। और जब कंटिन्यूस टेंस चलेगा तो हेल्पिंग वर्ब बी की चलेंगी। बी की पहली फॉर्म इज एम आर, और स्वम बी भी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हमारी रहेगी वाज वर, और थर्ड फॉर्म रहेगी हमारी बीन। परफेक्ट टेंस के अंदर जो कार्य पूर्ण हो चुका या लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। कॉन्टिन्यूस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing रहती है। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जब परफेक्ट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब चलेगी आपकी हैज हैव के साथ। हैज हैव पहली फॉर्म, हैड दूसरी, और हैड ही आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी। परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसे टेंस जिसके अंदर कार्य पूर्ण भी हो गया है और चल भी रहा है। जैसे मैं 10 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 मिनट का कार्य मेरा पूरा हो गया है, ये परफेक्ट हो गया आपका, और अभी भी बना ही रहा हूँ तो ये कंटिन्यूस होगा। तो इसकी पहचान होती है से रहा। से रहा है तो प्रेजेंट, से रहा था तो पास्ट, से रहा होगा तो आपका फ्यूचर। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस के रहेंगे हमारे। परफेक्ट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, और हमारा सब स्टार्टिंग में इंडेफिनिट हो गया। तो 1, 2, 3 और आपका 4। तो किसी भी टेंस के 4 एक्शन हो जाते हैं। प्रेजेंट में है आएगा, पास्ट में था आएगा। तो इनके हम सेंटेंसेस देख लेते हैं, और जो हमने रूल बताया इसका, इनका यूज़ देख लेते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, ing लगा हुआ कंटिन्यूस। आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। वाज वर सेकेंड फॉर्म है, ing लगा हुआ कंटिन्यूस है। सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट कंटिन्यूस। थर्ड देख लेते हैं, आई शैल बी प्लेइंग। शैल भी लगा हुआ फ्यूचर है, ing लगा हुआ कंटिन्यूस है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का। तो तीनों वाक्य आपके कंटिन्यूस के। आई एम प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे है, सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। ऑब्जेक्ट हमने लगाया ही नहीं, जिसकी ज़रूरत ही नहीं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग हॉकी, आई एम प्लेइंग चेस, कुछ भी हो सकता है वो आपका यहाँ पे। आई एम प्लेइंग चेस, तो सबका चेस ही रहेगा। अलग खेल रहे हो अलग हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, परफेक्ट टेंस देखते हैं हम। आई हैव प्लेड, आई हैड प्लेड, आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव प्लेड। ये देखिए सेम वर्ब है, सेम सब्जेक्ट है। चेंजेस जो आए आपके वो सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस हो गया, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर टेंस हो गया, थर्ड फॉर्म परफेक्ट हो गया।
तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आगे देखते हैं। आई प्ले, आई प्लेड, आई शैल प्ले, आई शैल प्ले। फर्स्ट फॉर्म उसके साथ कुछ भी नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म और कुछ नहीं, पास्ट इंडेफिनिट। डेफिनेट कुछ नहीं मांगता। आई शैल प्ले, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट ने कुछ नहीं मांगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट का कुछ नहीं रहा, तो आपके इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हो गए 10, 11, 12। आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग, आई शैल हैव। शैल हो या विल हो, उसके बाद हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे। शैल के साथ हैव ही लगता है। बीन प्लेइंग। ओके, क्लियर। अब हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं, सी के साथ देख लेते हैं। सी इज कुकिंग द फूड। इज एम आर प्रेजेंट, ing continuous। She was cooking, she was cooking the food। She will be cooking the food। डिफरेंस यहीं पे है, ing है, continuous है। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, was सेकेंड फॉर्म, shall will के साथ be देखिए, क्योंकि continuous के अंदर be की फॉर्म चलेंगे। She was cooking the food, तो was past, she will be future। She has cooked the food। has have first form, cooked third form, first form present, cooked third form perfect, present perfect। has के स्थान पे आ गया had, she had cooked। फ्यूचर में हो जाएगा she will have cooked। कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल सी चीज़ें। she cooks the food, she cooked the food, she will cook the food। ओके, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, इंडेफिनिट। कुक्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट। शी हैज़ बीन कुकिंग द फूड। हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट। बीन थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट। ing लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। शी हैड सेकंड फॉर्म है, बीन कुकिंग द फूड। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, ing कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसा नाम वैसा काम। शी विल हैव बीन कुकिंग द फूड। क्लियर। एक सेंटेंस को हम और देख लेते हैं। दे आर, अब थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर से, पहले प्रेजेंट के ही देख लेते हैं, फिर पास्ट के देखेंगे, प्रेजेंट के देखते हैं। दे आर, इसको हम कुछ अलग लेते हैं। दे आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग। दे हैव संग, सिंग फर्स्ट फॉर्म, सेंग सेकंड फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म।
sing, sang, sung, ring, rang, rung. Okay, I have sung. They sing. आगे पीछे देखिए, आपने टेंसेस अपने आप देखिए कौन सा टेंस है। दे हैव बिन सिंगिंग। दे sang. They had sung. They were singing. They had been singing. पता चल जाएगा। सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, आईएनजी है, कॉन्टिन्यूस है, थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है, आईएनजी है, कॉन्टिन्यूस है, थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी लगा हुआ, तो पास्ट। देखिए सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, आईएनजी कॉन्टिन्यूस। ओके, फ्यूचर के देखते हैं हम। I shall sing. I shall be singing. I shall have sung. I shall have been singing. सिंपल से एक सेंटेंस और देख लेते हैं। फ्लाई, उड़ना, उड़ाना। फ्लू, फ्लॉन। पहले हम प्रेजेंट के देखते हैं। पहला हम वाक्य करेंगे कॉन्टिन्यूस का, दूसरा करेंगे हम इंडेफिनिट का, तीसरा करेंगे हम परफेक्ट का, फोर्थ करेंगे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और ये हो गया हमारा प्रेजेंट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लेगा कॉन्टिन्यूस। नाम लिख लेते हैं यहाँ हम प्रमोद। प्रमोद, प्रमोद इज फ्लाइंग ए काइट। प्रमोद एक पतंग उड़ा रहा है। इंडेफिनिट, प्रमोद फ्लाइज, वाई हट जाएगा, वाई को हटाएंगे हम यहाँ से, FLIES, फ्लाइज ए काइट। परफेक्ट, प्रमोद हैज़ फ्लॉन ए काइट। परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रमोद has been flying a kite। फिर ध्यान से देखना, कंटिन्यूस में रहा आएगा, प्रेजेंट माने है। प्रमोद एक पतंग उड़ा रहा है। प्रमोद एक पतंग उड़ाता है, हर रोज़ उड़ाता है भाई। तो ये उड़ाने का, जो पतंग उड़ाने की है वो उसकी हॉबी है, आदत है, उड़ाता है। प्रमोद हैज़ फ्लॉन ए काइट, प्रमोद पतंग उड़ा चुका है। प्रमोद हैज़ बिन फ्लाइंग ए काइट, प्रमोद पतंग उड़ा रहा है। कब से उड़ा रहा है? फॉर 2 hours, समय दिया मिलेगा इसके अंदर 2 घंटे से। तो से रहा है, चुका है, सिंपल इंडेफिनिट, करता है, कंटिन्यूस रहा। अब इसके स्थान पर अगर हमारा आ जाए पास्ट, पास्ट। अब पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और है के स्थान पर था। अब सेकंड फॉर्म है तो सब की सेकंड फॉर्म, एज हट जाएगा, वॉज, वॉज। प्रमोद वॉज फ्लाइंग ए काइट, फ्लाइज है, फर्स्ट फॉर्म के है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्लू। यहाँ पे हैज है फर्स्ट,
फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगी सेकंड फॉर्म हैड, यहाँ पे हैज फर्स्ट फॉर्म है तो हो जाएगी हैड। बस ख़त्म, खलास। तो अब ये हो जाएगा था। मैं पतंग, प्रमोद वॉज फ्लाइंग ए काइट, प्रमोद एक पतंग उड़ा रहा था। प्रमोद फ्लू ए काइट, प्रमोद ने एक पतंग उड़ाई। प्रमोद हैड फ्लॉन ए काइट, प्रमोद पतंग उड़ा चुका था। प्रमोद हैड बीन फ्लाइंग ए काइट, प्रमोद फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा था। तो अब ये हो जाता है हमारा पास्ट का ख़त्म। अभी हम करेंगे फ्यूचर का। फ्यूचर जिसके अंदर था के स्थान पे आ जाएगा गा, और फर्स्ट फॉर्म शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो प्रमोद विल बी, ये फर्स्ट फॉर्म लेगा, आईएनजी नहीं लेगा। शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म बी, कॉन्टिन्यूस में बी की फॉर्म चलती है। प्रमोद विल फ्लाई ए काइट, प्रमोद विल हैव फ्लॉन। शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रमोद विल हैव, देखिए फर्स्ट फॉर्म शैल विल के साथ, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, मेन ही वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म विल हैव। ये शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म सबको लगी, ये शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर में शैल विल अपनी फर्स्ट फॉर्म लेगा। उसके बाद आईएनजी है तो कंटिन्यूस, प्रमोद विल बी फ्लाइंग, आईएनजी है तो कंटिन्यूस, फर्स्ट फॉर्म है तो इंडेफिनेट, और थर्ड फॉर्म है आपकी तो परफेक्ट, और थर्ड फॉर्म भी है, आईएनजी भी है, तो आपकी हो जाएगी परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से ये सेंटेंसेस रहे। आपको अब एक सेंटेंस बनाना है जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस जिसके बाद में येस्टरडे लगाएंगे। येस्टरडे एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, आई सी वी दे, कोई भी सब्जेक्ट के साथ लगाइएगा। वी प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, कल हम क्रिकेट खेले। येस्टरडे, लास्ट, एगो, इस तरीके के वर्ड आते हैं बीते हुए समय के साथ। तो इस प्रकार से सभी ने, जो भी सुनने वाला है उसको एक सेंटेंस आपने पास्ट इंडेफिनिट का बना के इस पे कमेंट्स में देना है। थैंक यू।